नेत्रालय का हुआ भव्य शुभारंभ। काशी की जनता के हित में समर्पित पूर्वांचल नेत्रालय। बताते चलें कि पुलिस लाइन स्थित पूर्वांचल नेत्रालय का भव्य शुभारंभ 29 अक्टूबर रविवार को संकट मोचन के महान विशंभर नाथ मिश्रा, कौशल किशोर शर्मा कमिश्नर वाराणसी जोन, योगेश्वर नाथ मिश्रा कमिश्नर देवी पाटन गोंडा, रविंद्र जायसवाल मंत्री उत्तर प्रदेश, प्रशांतनु महाराज द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश पांडे ने कहा कि पूर्वांचल नेत्रालय विगत 10 वर्षों से क्षेत्र की सेवा मलदहिया पर कर रहा था, लेकिन अब वह पुलिस लाइन पर नए और बेहतर कलेवर व विश्व स्तरीय तकनीक एवं सुविधा, उन्नत मशीनों तथा अनुभवी चिकित्सकों के साथ उपलब्ध है। इस मौके पर डॉक्टर शैली मिश्रा ने कहा कि हम गरीबों तथा जरूरतमंदों का उपचार आयुष्मान भारत के अंतर्गत कर रहे हैं तथा पहले आंखों के उपचार के लिए इस क्षेत्र के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पूर्वांचल नेत्रालय में उपलब्ध है। पूर्वांचल नेत्रालय के इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित सभी महनीय प्रबुद्धजनों के प्रति और आप सभी आगंतुकों के प्रति शुभकामना, मंगल कामना, आभार। और पूर्वांचल नेत्रालय दोनों प्रकार की दृष्टि देने में अपनी सार्थक कदम उठाए, उनकी भौतिक दृष्टि भी ठीक हो, उनकी आध्यात्मिक सामाजिक दृष्टि भी ठीक हो सके, ऐसा महनीय यह उत्तरदायित्व पूर्वांचल नेत्रालय को मैं अपनी तरफ से सौंप रहा हूँ। और भगवान काशी विश्वनाथ महादेव पूर्वांचल नेत्रालय को यशस्विता की अपनी चरम पर पहुँचावें ताकि यह देश समाज की सेवा कर सके। जय सिया राम। इनके पिताजी काफी श्रेय देते हैं समाज की सेवा करने के लिए। छोटे भाई ब्रजेश सिंह है। धीरे धीरे पूर्वांचल का वाराणसी मेडिकल का हब होता जा रहा है। आसपास के जनपद के लोग हाट के काशी की ओर आ रहे हैं और काशी में विशेष तौर पर बरना पार में आते हैं। हमारे पास आंखों के चिकित्सालय कम थे, लोग मजबूरी भागते थे। कई शंकर नेत्रालय के अहमदाबाद भाग रहे हैं, चेन्नई भाग रहे। डॉक्टर मिश्रा जी के आने के बाद से, उनके परिवार के आने के बाद से अब लोगों को अपने शहर के अंदर सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मेरी शुभकामना है हर व्यक्ति की आंखें ठीक रहे। आपसे भी आग्रह ये बात का है कि ये ध्यान रहे कि पूर्वांचल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो थोड़ी सी हम उनकी चिंता करेंगे। जो कई गरीब आदमी आ जाए, संपन्न नहीं है, उन सब की इलाज भी आप करेंगे। हम सब लोग उसका भी अपने व्यक्तिगत तौर पर सहायता करने को तैयार रहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो पैसे के अभाव में इलाज से बच जाए। आप उनकी इलाज करेंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे इसके लिए। और आप खुद भी संकल्प लेंगे कि हम महीने में एक दिन फ्री में हम जांच करेंगे। महीने में एक दिन वह मेडिसिन जो कंपनियां देती हैं फ्री के लिए हम उनको बांटेंगे। यह मेरा आपसे आग्रह है। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। पे मौजूद आदरणीय माननीय मंत्री जी, हमारे संकट मोचन के आदरणीय महंत जी, श्री शांतनु महाराज जी, हमारे बड़े भाई बस्ती के कमिश्नर साहब, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, सारे परिवार से जुड़े हुए सदस्य जिनका भी योगदान इस हॉस्पिटल में रहा है, और सारे महानुभाव। बड़ी खुशी की बात है कि इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में खुलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उससे प्रभावित हो गए। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, नए लोग उद्यम लगाते हैं, नए लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट डेवलप करते हैं, तो ये दिखाता है लोगों का विश्वास काशी में कि काशी में वास्तव में हर सेक्टर में डेवलप होने लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो काफ़ी कुछ यहाँ पे रुझान हुआ, लेकिन जैसा सर ने बताया मेडिकल फील्ड में अप्रत्याशित रूप से पिछले 2-3 साल में एक नई चेतना देखने को मिली है, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ वाराणसी में आने लगा है। आपने हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी है। हमारा शंकर नेत्रालय आधा बन के तैयार हो गया है। साउथ का ट्रस्ट यहाँ इतना बड़ा आई हॉस्पिटल खोल रहा है। चित्रकूट आई हॉस्पिटल इतना बड़ा ट्रस्ट है, उनकी ज़मीन यहाँ खरीदी जा चुकी है पिछले हफ्ते। वे लोग एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं। अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जमीन अलॉट की जा चुकी है, उनका नया हॉस्पिटल आ रहा है। और एक बहुत बड़ा हमारा सत्य साई ट्रस्ट है, उसका बच्चों के हार्ट का कार्डियक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। और इसके साथ ही हमारा कबीरचोरा हॉस्पिटल का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का सैंक्शन हो गया है। एक मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी वाराणसी में देखने को मिल सकता है, वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का भी रिवैम्प होने जा रहा है। ये दिखाता है कि काशी में एक
कैंसर हॉस्पिटल जब खुला था उसके बाद ये सेकेंड वेव आई है जिसमें इतना बड़ा मेडिकल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के माध्यम से प्राइवेट माध्यम से हो रहा है। निश्चित रूप से काशी वासियों को तो इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और आसपास के 20-30 जिले जो काशी में डिपेंड रहते हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अभी डेंगू का काफ़ी प्रकोप चल रहा है। अभी हम अस्पतालों में जाते हैं तो देखते हैं कि काशी के अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ ज़्यादा एडमिट हैं, इवन बिहार के लोग वहाँ एडमिट हैं। मेरे पास बिहार के माननीय विधायकों के सांसदों के फोन आते हैं PHU में भर्ती कराने के लिए। अब ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे अवेलेबिलिटी का इशू होता है, ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल जो आ रहे हैं एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो गए जब ये हाई टेक्नोलॉजी की केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से शहर को मिल पाएगी। मैं नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, मैं डायरेक्टर पूर्वांचल नेत्रालय हूँ। आप सभी लोगों को मैं आज इस शुभ मौके पर हमारे पूर्वांचल नेत्रालय के उद्घाटन समारोह पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूर्वांचल नेत्रालय एंड रेटिना केयर सेंटर एक नाम है जो हमने एक सोच, एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको शुरू किया था 10 साल पहले, जब मैं वाराणसी आया था और मैंने आसपास के इलाकों में देखा था कि हमारे मरीज जो पूर्वांचल और वाराणसी से संबंधित इलाकों के लोग हैं उनको इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए। रेटिना, कॉर्निया, ग्लोकोमा, न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी, इन सब ट्रीटमेंट की सुविधाएं हमारे आस पास के इलाके में कहीं नहीं थी। इस सोच के साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने एरिया में अपने लोगों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ की ये सारी सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन मरीजों को चाहिए, सारे इक्विपमेंट, सारी स्पेशलिटीज के साथ, सारी विशेषताओं के साथ, उन चीजों को हम पूर्वांचल नेत्रालय में लेकर के आए। हमने 10 साल पहले इस पूर्वांचल नेत्रालय की स्थापना की थी और आज हम इसको एक नए स्वरूप, एक नए अवतार में आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, जहां हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप की हैं अपने मरीजों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। हमारे पास 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहां हम मरीजों का अच्छे से शल्य चिकित्सा क्रिया कर सकते हैं और उनको पूरा रिजल्ट दे पा रहे हैं। काशी की जनता से क्या कहेंगे? काशी की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी आपके साथ बदल रहे हैं और अब आप लोग जो बाहर जाते थे इलाज के लिए, वो सारी सुविधाएं यहां पर हम इस बदलाव के साथ लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक मौका आप लोग दीजिए ताकि हम आप लोगों की सेवा कर सकें, उन लोगों की सेवा कर सकें जिन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो गरीब तबके के हैं, जिन तक चिकित्सा सुविधा पहुंच नहीं पा रही है, उन लोगों को हम सुविधाएं दे सकें।